लोगों द्वारा मिला पब्लिसिटी और लोगों द्वारा मिला प्यार दुलार अगर आप एक बार ठुकरा देते हैं तो फिर दोबारा लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और मनीष कश्यप आज उसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं। आज मनीष कश्यप सभी न्यूज़ पोर्टल पर जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं कि मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से जो इनकार किया था वो पहली गलती मनीष कश्यप की थी, और दूसरी गलती मनीष कश्यप ने जो बीजेपी ज्वाइन किया ये थी। और आज लोगों द्वारा मनीष कश्यप को जिस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप अगर भविष्य में कभी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मनीष कश्यप की कौन सी गलती है जिसकी वजह से आज लोग मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे हैं, मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? और आने वाले समय में अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे या नहीं? और मनीष कश्यप क्या आने वाले समय में अपनी खुद की पार्टी तैयार करेंगे? क्योंकि मनीष कश्यप को बीजेपी पर भी अब विश्वास नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि क्या मनीष कश्यप अगर आगे भविष्य में चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे या नहीं, और क्या मनीष कश्यप खुद की पार्टी भी कभी बना सकते हैं? वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से लोगों के साथ विश्वासघात किया, पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा, सभी लोगों ने मनीष कश्यप को खूब सपोर्ट किया, लोगों ने मनीष कश्यप को दूध से नहलाया, लोगों ने मनीष कश्यप को काफ़ी प्यार दुलार दिया, मनीष कश्यप के लिए खुद की गाड़ी में तेल डला करके मनीष कश्यप के लिए प्रचार प्रसार किया। और जहाँ तक कि मनीष कश्यप ने जब कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो लोगों ने मनीष कश्यप को पैसे तक देने के लिए तैयार हो गया। फिर भी मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बस यही कारण थी कि बीजेपी ने मनीष कश्यप को ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। मनीष कश्यप को लगा कि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं हम तो भविष्य में बीजेपी की ओर से हमें कोई बड़ा मंत्री का पद भी मिल सकेगा, या बीजेपी की ज्वाइन करने के बाद बीजेपी अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद हमारी वैल्यूएशन आज के कंडीशन से आगे बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन किया जैसे ही मनीष कश्यप ने, वैसे ही पश्चिमी चंपारण की सभी के सभी जनता मनीष कश्यप से नाराज हो गए। खासकर वे लोग जो मनीष कश्यप के लिए खुद की तेल डला करके अपनी गाड़ी में और घूमते थे। साथ साथ जिन लोगों ने मनीष कश्यप पर विश्वास कर मनीष कश्यप को दूध से नहलाया, वे लोग काफी मनीष कश्यप से नाराज हो गए। और उन लोगों का मानना है कि मनीष कश्यप को भविष्य में कभी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या मनीष कश्यप जिस प्रकार से बीजेपी ज्वाइन किए और उसके बाद आज जो मनीष कश्यप माफी मांग रहे हैं, तो इससे मनीष कश्यप को क्या जनता का सपोर्ट दोबारा मिलेगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप ने जिस तरीके से जनता का साथ विश्वासघात एक बार किया, चुनाव लड़ने से इनकार कर, तो मनीष कश्यप को किसी भी कंडीशन में बीजेपी में ही रहना चाहिए। बीजेपी से मनीष कश्यप को अलग नहीं होना चाहिए था। बीजेपी ने मनीष कश्यप के साथ गलत किया या सही किया, उसे मनीष कश्यप को सहना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर लोगों को लगेगा कि जिस बीजेपी पर मनीष कश्यप ने काफ़ी भरोसा कर बीजेपी ज्वाइन किया, और आज जब बीजेपी की ओर से इस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप बीजेपी से अलग हो रहे हैं। और कुछ ऐसा भी दिन आएगा जब मनीष कश्यप को फिर से किसी पार्टी की ओर से ऑफर दी जाएगी तो मनीष कश्यप उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप जिसको कई बार ठोकरे लग चुके हैं। पहली बार जब मनीष कश्यप ने आरजेडी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाया, जब बिहार के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज़ उठाया, तो मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा। दूसरी बात है, जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी ने मनीष कश्यप को मोहरा बना करके, मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक बना करके मनीष कश्यप के माध्यम से अच्छे खासे वोट कलेक्ट किए। और उसके बाद आज जब वोटिंग का समय खत्म हो गया है, जब बीजेपी अपनी सरकार फिर से बना चुके हैं, तो फिर से मनीष कश्यप को इग्नोर किया गया।
तो ऐसे में मनीष कश्यप अब किसी पार्टी पर विश्वास कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो साफ है कि मनीष कश्यप अगर फिर से जनता के दिलों को जीतने का काम करते हैं तो मनीष कश्यप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप फिर से मैदान में उतर चुके हैं। फिर से मनीष कश्यप माइक और कैमरा लेकर के लोगों के जनहित की बात करने के लिए क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि मनीष कश्यप फिर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और जिसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोगों की मदद हो या लोगों के लिए आवाज उठाना हो, वो बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, सभी पार्टी की सरकार से प्रश्न करना शुरू कर दिए हैं कि आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ऐसे में मनीष कश्यप फिर से अपनी पब्लिसिटी मजबूत कर रहे हैं और मनीष कश्यप या तो किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाएंगे। तो मनीष कश्यप ने उन लोगों को चयनित करने की कोशिश की है जो लोग मनीष कश्यप से नाराज होकर के उनसे अलग हो गए, उनके मित्र, उनके खास अपने, उन लोगों को फिर से अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे और उसके बाद अपनी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उन्हें मैदान में उतारेंगे। आपने देखा मनीष कश्यप ने कई न्यूज़ पोर्टल पर जाकर के लोगों से माफ़ी मांगी है कि हमने आपके साथ विश्वासघात किया है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने चुनाव लड़ने से इनकार किया, ये हमारी पहली गलती थी और इस गलती की सज़ा हमें मिल चुकी है। किस प्रकार से हमने जनता के साथ विश्वासघात कर बीजेपी ज्वाइन किया और आज बीजेपी ने भी हमें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। बीजेपी ने भी अपना काम निकाल करके हमें पूरी तरह से वैसे ही छोड़ दिया है। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियोस जो आप इलेक्शन के समय में बताया था, उसमें हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक बना करके बीजेपी जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो शायद मनीष कश्यप को भी भूल सकते हैं, मनीष कश्यप को भी छोड़ सकते हैं और ऐसा ही हुआ। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप अब बीजेपी पार्टी हो या किसी अन्य पार्टी पर विश्वास नहीं करेंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो मनीष कश्यप खुद की पार्टी तैयार कर सकते हैं। खुद की पार्टी तैयार करके मनीष कश्यप जिस प्रकार से चिराग पासवान जी अपनी पार्टी तैयार कर और खुद से बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से मनीष कश्यप भी अपनी पार्टी तैयार कर चुनाव लड़ सकते हैं और उसमें वैसे कैंडिडेट का चयन अभी से करना शुरू कर चुके हैं जो मनीष कश्यप की पार्टी में सहयोग कर सकते हैं, मनीष कश्यप की पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी तैयार करते हैं या 2025 विधानसभा चुनाव वह निर्दलीय लड़ेंगे। तो आखिर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे भी तो किस क्षेत्र से लड़ सकते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात मनीष कश्यप की पब्लिसिटी पश्चिमी चंपारण से है, लेकिन मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव शायद नहीं भी लड़ सकते हैं। मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ सकते हैं और मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण में अपनी मजबूती को बरकरार रखे हुए हैं और पूर्वी चंपारण के लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में पूर्वी चंपारण में मनीष कश्यप की जो पब्लिसिटी है, मनीष कश्यप की पकड़ है, वो आज भी मजबूत है और उसी क्षेत्र से वह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे तो मनीष कश्यप को जनता का सपोर्ट मिलेगा या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।